क्या हो अगर आप एक ऐसी गेम खेलें जो आपको एक दूसरी दुनिया में ले जाए और जब तक आप उस गेम को पूरा नहीं करेंगे आप अपने घर अपनी दुनिया में वापस नहीं लौट सकते। और जब डैनी ऊपर टूटी हुई छत से देखता है तो वो कहता है कि मैंने इतनी नजदीक तारे कभी नहीं देखी। इसके बाद डैनी दरवाजा खोलता है और वो वॉल्टर को बोलता है कि ये देखो वॉल्टर। और जब वॉल्टर बाहर देखता है तो ये धरती नहीं बल्कि अब इनका घर अंतरिक्ष में है। ये देखकर ये दोनों पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और ये अपनी बड़ी बहन लीसा के पास जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि देखो ये गेम क्या करती है, लेकिन लीसा को लगता है कि ये मजाक कर रहे हैं। वो कहती है कि अगर ये तुम्हारी कोई शैतानी हुई तो समझो तुम दोनों गए काम से। और अब वॉल्टर उस गेम को खेलता है। वो चाबी घुमाता है और बटन दबाता है और उससे एक पर्ची निकलती है। इस पर्ची में लिखा होता है कि तुम्हें इस शिप का कैप्टन बनाया जाता है, 2 घर आगे चलो। और उसकी जो गोटी जो उसका रॉकेट होता है वो 2 घर अपने आप ही आगे चला जाता है। यानी कि उसकी बारी में कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जो भी पर्ची में लिखा हुआ आता है वही चीजें घटती हैं। और उसकी पर्ची में 2 घर आगे चलने की बात थी, यानी कि कोई भी ऐसी घटना नहीं घटने वाली जिससे लीसा को ये यकीन हो कि ये दोनों सच कह रहे हैं। लीसा दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है और एक बार फिर से वॉल्टर गेम को खेलने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो लाल बटन दबाने की कोशिश करता है तो वो बटन दबता ही नहीं है। डैनी कहता है शायद हमें इस गेम को बारी बारी से खेलना होगा। और अब डैनी इस गेम को एक बार फिर से खेलता है। वो चाबी घुमाता है और जैसे ही वो लाल बटन दबाता है उसका 4 नंबर आता है और उसका रॉकेट 4 घर आगे चला जाता है। इसके बाद एक पर्ची निकलती है और उसमें लिखा होता है शिपमेट एंटर्स क्रायोनिक स्लीप चैम्बर्स फॉर 5 टर्न्स। यानी कि 5 बारियों के लिए आपके शिप में जितने भी लोग हैं जो आपके शिपमेट हैं वो सब के सब गहरी नींद में चले जाएंगे। इस गेम के अनुसार इनका घर एक शिप है और इनके शिप में इनका शिपमेट इनकी बहन है जो कि वॉशरूम के अंदर है। और तभी वॉशरूम के दरवाजे से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। दरअसल ये ठंड का धुआं होता है। और जब ये दोनों अंदर जाते हैं तो ये देखते हैं कि इनकी बहन पूरी तरह से जम चुकी है, यानी कि अगली 5 बारियों तक वो ऐसी रहेगी। इसके बाद ये वापस आते हैं और वॉल्टर कहता है कि हमें इस गेम के रूल्स पढ़ने होंगे। और वॉल्टर रूल्स पढ़ता है। उसमें लिखा होता है कि ज़थूरा कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। एक बार इस खेल को शुरू कर दिया तो अंत तक पहुंचना ही होगा और अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वॉल्टर अपने भाई को बोलता है कि हमें इस गेम को खेलना ही होगा। और एक बार फिर ये इस गेम को खेलना शुरू करते हैं। वॉल्टर जब चलता है तो उसका 8 नंबर आता है और उसका रॉकेट 8 घर आगे बढ़ जाता है। और तभी एक पर्ची निकलती है। इसमें लिखा होता है योर रोबोट इज डिफेक्टिव। और तभी यहाँ पर एक छोटा सा रोबोट होता है। वॉल्टर से कहता है जाओ मेरे लिए एक जूस लेकर आओ। उसका छोटा भाई डैनी कहता है कि उसे ऐसे मत बोलो, उसे गुस्सा आ जाएगा। वॉल्टर कहता है ये सिर्फ 3 इंच का है, इसे क्या गुस्सा आएगा। और तभी रोबोट का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। ये 3 इंच का रोबोट एक विशाल रोबोट में बदल जाता है और रोबोट इनके ऊपर हमला करता है और उसके हाथ दीवार पर फंस जाते हैं। हालांकि इन दोनों को नुकसान नहीं होता। और वॉल्टर अपने छोटे भाई डैनी को कहता है कि अपनी बारी खेलो, क्योंकि अगर ये अपनी बारी नहीं खेलेंगे तो ये रोबोट यहीं पर रहेगा और इन दोनों को मार देगा। लेकिन यहाँ पर जो इनकी गेम होती है उसकी चाबी निकल गई होती है और वॉल्टर किसी तरह से उस चाबी को उठा लेता है और डैनी को देता है और उसे कहता है अपनी बारी खेलो। लेकिन डैनी बहुत डर जाता है, वो अपनी बारी खेल नहीं पाता और ये रोबोट किसी भी तरह से वॉल्टर को मारना चाहता है, क्योंकि वॉल्टर ने बारी खेली है इसीलिए ये सिर्फ वॉल्टर को मारेगा। वॉल्टर अपनी जान बचाने के लिए पूरे घर में भाग रहा होता है और रोबोट उसका पीछा कर रहा होता है। वो अपने भाई को कहता है कि अपनी बारी खेलो। और अब डैनी अपनी बारी खेलता है। उसका शिप आगे जाता है और उसके अंदर से पर्ची निकलती है। उस पर्ची को लेकर यहाँ से वॉल्टर भाग जाता है क्योंकि रोबोट उसका पीछा कर रहा होता है। और तभी यहाँ पर जो उनकी गेम है ज़थूरा, वो फर्श से नीचे की तरफ खिसक जाती है और घर का सारा सामान गिरना शुरू हो जाता है। डैनी अपने भाई से पूछता है कि पर्ची में क्या लिखा है। उसका भाई बताता है कि इसमें लिखा है यू पास टू क्लोज टू सोरियस 3 एंटर ग्रेविटी फील्ड। ये एक तारा है जिसके पास से इनका घर यानी इनका शिप गुजरेगा। और जब इनका घर इस तारे के पास से गुजर रहा होता है तो सब की सब चीजें उस तरफ खींची चली जा रही होती है और इसमें इनकी जान जाते जाते बचती है। और अब रोबोट भी तहखाने में पूरी तरह से डिसमेंटल यानी कि पूरी तरह से डेड हो चुका है। वॉल्टर दरवाजे को बंद करके अपनी बारी खेलने के लिए आता है और इस बार जो पर्ची निकलती है उसमें लिखा होता है कि तुम्हें फ्लीट एडमायरल बनाया जाता है, 4 घर आगे चलो। और उसका रॉकेट अपने आप ही 4 घर आगे चला जाता है, यानी कि इस बार कोई भी घटना नहीं घटी। और अब उसके छोटे भाई डैनी की बारी है, लेकिन डैनी इस गेम को खेलने से मना कर देता है। वॉल्टर किसी तरह से उसे मनाता है और जब डैनी अपनी बारी चलता है तो उससे पर्ची निकलती है जिसमें लिखा होता है यू आर विजिटेड बाय ज़ॉर्गॉन्स, यानी कि ज़ॉर्गॉन्स तुमसे मिलने के लिए आएंगे। और तभी इनके घर के चारों तरफ एक बहुत बड़ा स्पेसशिप घूमना शुरू हो जाता है। वो इनके ऊपर हमला करते हैं। ये किसी तरह से अपने आप को बचाते हैं और एक बार फिर से वॉल्टर अपनी बारी चलता है और इस बार जो पर्ची निकलती है उसमें लिखा होता है रीप्रोग्राम। इनको कुछ भी समझ में नहीं आता और वॉल्टर उस पर्ची को वॉर्गॉन्स को, यानी कि जो स्पेसशिप इनके घर के चारों तरफ घूम रहा होता है, जो इन पर हमला कर रहा होता है, उनको दिखाता है। लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होता। वॉल्टर अपने भाई डैनी को कहता है कि तुम्हारी बारी, अब तुम खेलो। और जब डैनी चलता है तो उससे पर्ची निकलती है। उसमें लिखा होता है कि भटके हुए एस्ट्रोनॉट को बचाओ। और तभी इनके दरवाजे पर एक एस्ट्रोनॉट खड़ा होता है। ये दोनों दरवाजे के पास सहमे बैठे होते हैं। वो बोलता है कि मुझे किसने बुलाया। वॉल्टर अपने भाई की तरफ उंगली का इशारा करते हुए कहता है कि इसने। एस्ट्रोनॉट
एस्ट्रोनॉट इन्हें कहता है कि घर की लाइट्स बंद कर दो, क्योंकि बाहर जो एलियंस का यानी कि ज़ॉर्गॉन्स का स्पेसशिप है उन्हें आग, गर्मी, लाइट ये सब चीजें अट्रैक्ट करती हैं और ये घर की सारी लाइट्स, गैस सब कुछ बंद कर देते हैं। इसके बाद एस्ट्रोनॉट इन बच्चों के पिता के सोफे पर आग लगाता है और उसे अंतरिक्ष की गहराइयों में छोड़ देता है। इससे एलियंस यानी कि ज़ॉर्गॉन्स भ्रमित हो जाते हैं और वो उस सोफे के पीछे इस जगह से निकल जाते हैं। वहीं अंदर ही दिखाया जाता है कि एस्ट्रोनॉट कई सालों से भूखा है, उसने असली खाना कई सालों से नहीं खाया क्योंकि वो अंतरिक्ष में घूम रहा है, इसीलिए वो इनका सारा खाना खा रहा होता है। ये देखकर वॉल्टर को गुस्सा आता है, वो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। वो कहता है कि मुझे तुमने नहीं बल्कि तुम्हारे छोटे भाई डैनी ने बुलाया है, अगर वो कहेगा तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन डैनी उसे यहाँ पर रुकने के लिए कहता है क्योंकि वो जानता है कि एस्ट्रोनॉट ने उन दोनों की जान बचाई है। हालांकि इस बात से वॉल्टर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और अब ये तीनों के तीनों एक बार फिर से जथूरा यानी कि उस गेम के सामने बैठ जाते हैं। और जब वॉल्टर गेम को देखता है तो वो अपने भाई डैनी से कहता है कि तुमने चीटिंग की है क्योंकि मेरा शिप, मेरी गोटी तुमसे आगे थी और अब वो पीछे है, और वो अपने शिप को आगे कर देता है। और तभी एक पर्ची निकलती है, उसमें लिखा होता है कि तुमने चीटिंग की और ये वॉल्टर के बारे में लिखा होता है। और अगले पल जो ऊपर छत टूटी होती है वो इससे बाहर जाने लगता है, यानी कि उसे इस घर से निकाला जा रहा है। और जब वो अंतरिक्ष में उड़ जाता है तो एस्ट्रोनॉट अपना सूट पहनकर उसे वापस ले आता है और इस तरह से वॉल्टर की जान बच जाती है। और अब ये तीनों के तीनों एक बार फिर से गेम के सामने हैं और अब बारी होती है डैनी की। डैनी अपनी बारी चलता है और उसमें से पर्ची निकलती है जिसमें लिखा होता है 2 घर पीछे जाओ। और इस बारी के बाद यहाँ पर जो इनकी बहन है जो पूरी तरह से बर्फ से जम गई थी, जो स्लीपिंग मोड में चली गई थी, अब उसे भी होश आ जाता है, लेकिन अभी भी वो वॉशरूम में होती है, वो वहां से बाहर नहीं आती। और बाहर वॉल्टर अपनी बारी चलता है और जब वो अपनी बारी चलता है तो उसका इस बार सुनहरा कार्ड यानी कि सुनहरी पर्ची आती है जिसमें ये लिखा होता है कि तुम्हारे आसपास एक टूटता हुआ तारा गुजरेगा, तुम अपनी कोई भी इच्छा को पूरी कर सकते हो। इस बात से वॉल्टर बहुत खुश होता है। वॉल्टर अपने भाई को ये भी कहता है कि मैं हमेशा जीतता हूँ और इस गेम को मैं जीतने वाला हूँ। इस बात से वॉल्टर और डैनी के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं और वॉल्टर अपने छोटे भाई को कहता है कि तुम्हारी वजह से मम्मी पापा का डाइवोर्स हुआ। इस बात से वो गुस्सा होकर गेम को फेंक कर यहाँ से चला जाता है और अब इनके घर के पास से एक टूटता हुआ तारा गुजरता है और जब वहाँ पे वॉल्टर अपनी विश मांगने के लिए खड़ा होता है तो एस्ट्रोनॉट उसे बोलता है कि जो तुमने सोचा उसे मत मांगना, कभी भी गुस्से में हमें विश नहीं मांगनी चाहिए। और अब इनके आगे से स्टार गुजर जाता है। एस्ट्रोनॉट उससे पूछता है कि तुमने क्या मांगा। वॉल्टर कहता है कभी अपनी विश नहीं बताते। और इसके बाद एस्ट्रोनॉट ऊपर की तरफ भागता है जहाँ पर डैनी है, लेकिन डैनी उसे कहीं भी नहीं दिखता और तभी पीछे से वॉल्टर आ जाता है। वॉल्टर कहता है कि स्टार ने कमाल कर दिया। एस्ट्रोनॉट उसे गुस्से से कहता है तुम तो यही चाहते थे ना, अब हमेशा के लिए इसी अंतरिक्ष में फंसे रहो। तभी नीचे से डैनी की आवाज आती है जो वहां पर छुपा होता है। वो कहता है मेरे भाई को डांटिए मत। ये देखकर एस्ट्रोनॉट चौंक जाता है और वो वॉल्टर से पूछता है तुमने स्टार से क्या मांगा था। वो कहता है ये फुटबॉल जिस पर मेरे फेवरेट प्लेयर का ऑटोग्राफ भी है। डैनी उसे कहता है तुम ये भी तो मांग सकते थे कि इस गेम को खत्म कर दो। वॉल्टर कहता है कि एस्ट्रोनॉट मेरे पीछे से चिल्ला रहा था इसीलिए मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया और मैंने ये मांग लिया। डैनी उससे पूछता है कि तुम चिल्ला क्यों रहे थे और अब एस्ट्रोनॉट बताता है कि ये गेम मैं पहले भी खेल चुका हूँ, आज से 15 साल पहले अपने भाई के साथ। हम दोनों के बीच में ऐसी लड़ाई हो रही थी जैसे तुम दोनों के बीच में होती है और मैं जब उस जगह पहुंचा जहां अभी अभी वॉल्टर पहुंचा था यानी सितारे वाली जगह, तो मैंने सितारे से मांगा कि काश मेरा भाई कभी पैदा ही ना हुआ होता। और जब मैं वापस आया तो मेरा भाई वहां पर नहीं था। मैंने सोचा मैं गेम को खेलकर वापस सितारे वाली जगह पर आकर सब कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन जब मैंने खेल को खेलना चाहा तो ये गेम रुक चुका था क्योंकि अब बारी मेरी नहीं बल्कि मेरे भाई की थी। वॉल्टर उन दोनों को समझाता और कहता है कि कोई भी खेल हम अकेले नहीं खेल सकते, अब हम वापस जाएंगे और इस खेल को एक ही बार में पूरी तरह से खत्म कर देंगे। लेकिन इससे पहले कि ये तीनों के तीनों गेम को एक बार फिर से शुरू करते, यहाँ पर वो एलियंस के शिप दोबारा आ जाते हैं और जिस कमरे के हिस्से में इन्होंने अपने गेम को रखा होता है वो पूरा का पूरा हिस्सा ही गायब होता है, यानी उस एलियन शिप ने इस पूरे के पूरे हिस्से को निगल लिया। वो यहाँ से जा चुके होते हैं, लेकिन एस्ट्रोनॉट कहता है कि हमें वो गेम किसी भी हालत में हासिल करनी होगी, इसीलिए घर में आग लगा देते हैं क्योंकि एलियंस को आग अट्रैक्ट करती है। वही वॉशरूम में इनकी बड़ी बहन लीसा को दिखाया जाता है, वो ड्रायर से अपने बाल को सुखा रही होती है, तभी उसे धुएं की जलने की स्मेल आती है और जब वो बाहर आती है तो वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि उसके भाइयों ने यहाँ पर आग लगा रखी है। हालांकि वो आग को बुझा देती है, लेकिन यहाँ पर लीसा के दोनों भाई उसे जिंदा देखकर ठीक ठाक देखकर खुश हो जाते हैं और तभी एस्ट्रोनॉट भी यहाँ पर आ जाता है। लीसा को कुछ भी समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है और अब एलियन शिप भी यहाँ पर आ चुके हैं, उन्होंने इनके घर को पूरी तरह से घेर लिया है। एस्ट्रोनॉट कहता है कि जब एलियंस यहाँ अंदर आएंगे तो मैं उनके शिप में जाकर अपनी गेम को वापस ले आऊंगा क्योंकि इनकी गेम अब शिप के अंदर है और अगर इन्होंने जल्द से जल्द इस गेम को खत्म नहीं किया तो ये सब के सब मारे जाएंगे क्योंकि नीचे तहखाने में अभी भी रोबोट है जो अपने आप को रिपेयर कर रहा है और नीचे बहुत सारे एलियंस हैं और ये एलियंस के शिप में नहीं जा सकते क्योंकि एलियंस के शिप के अंदर जाने का रास्ता नीचे से है, लेकिन इनके पास अभी भी एक रास्ता है
और वो रास्ता वो छोटी सी ट्रॉली है जिससे इस कहानी की शुरुआत में डैनी नीचे गया था जब उसे पहली बार ये ज़थूरा गेम मिला था। और अब एस्ट्रोनॉट डैनी को उस ट्रॉली में बैठाकर नीचे भेज देता है। डैनी किसी तरह से एलियंस के शिप के अंदर चला जाता है और उसे ज़थूरा गेम मिल जाता है। वो ज़थूरा गेम लेकर वापस आता है, लेकिन ट्रॉली ऊपर नहीं खींची जा सकती क्योंकि वहां पर एलियन होता है। और जब नीचे से डैनी एस्ट्रोनॉट को आवाज लगाता है कि रस्सी खींचो, तो उसकी आवाज एलियन सुन लेता है और वो रस्सी को काट देता है। यहाँ पर नीचे जो और एलियंस होते हैं वो भी डैनी को देख लेते हैं और अब वो उसे मारने के लिए उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी उसका भाई दरवाजा खोलता है और वो उसे अंदर ले जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो गेम को दोबारा शुरू करते, जो नीचे तहखाने में रोबोट था उसने अपने आप को पूरी तरह से रिपेयर कर लिया होता है और वो अपने हाथ से वॉल्टर का गला पकड़ लेता है क्योंकि वो वॉल्टर को मारना चाहता है। तभी वॉल्टर अपनी जेब से उस पर्ची को, उस कार्ड को निकालता है जिस पर लिखा होता है रीप्रोग्राम, जो ज़थूरा गेम से निकली थी। और जैसे वो रोबोट के सामने उस कार्ड को करता है वो पूरी तरह से बदल जाता है। वो वॉल्टर को छोड़ देता है और घर के अंदर जितने भी एलियंस होते वो उन सब पर हमला कर देता है। वो उनके एक स्पेसशिप को भी पूरी तरह से तबाह कर देता है। दरअसल जब रोबोट का कार्ड, उसकी पर्ची निकली थी तो उसमें लिखा था कि योर रोबोट इज डिफेक्टिव, और उसके बाद रीप्रोग्राम की पर्ची निकली होती है, यानी उस रोबोट को रीप्रोग्राम करने के लिए, ठीक करने के लिए ये कार्ड निकला होता है और इसीलिए वो सारे एलियंस को यहाँ से भगा देता है। अब ये एक बार फिर से गेम खेलना शुरू करते हैं और एक बार फिर से वॉल्टर का वही सुनहरे तारे वाला कार्ड निकलता है जहाँ पर वो जो भी इच्छा मांगेगा वो पूरी हो जाएगी। और जब तारा इनके घर के आगे से गुजरता है तो वो उस टूटते हुए तारे से मांगता है कि एस्ट्रोनॉट को उसका बिछड़ा हुआ भाई मिल जाए। और तारा गुजरने के बाद वहां पर एक छोटा सा बच्चा विजिबल होता है और ये हूबहू डैनी की तरह होता है, यानी कि ये डैनी का दूसरा रूप है। और ये देखकर सब के सब हैरान हो जाते हैं और एस्ट्रोनॉट बताता है कि मेरा नाम वॉल्टर है, यानी कि वो इस छोटे वाले वॉल्टर का बड़ा रूप है। और जब उसने अपने भाई डैनी के साथ आज से 15 साल पहले इस गेम को खेला था और टूटता हुआ तारा उनके आगे से गुजरा था तो उसने ये मांगा था कि काश मेरा भाई कभी पैदा हुआ ही ना होता, इसीलिए वो हमेशा के लिए गायब हो गया था। लेकिन ये एस्ट्रोनॉट यानी कि बड़ा वाला वॉल्टर इस यूनिवर्स का नहीं है बल्कि ये पैरेलल यूनिवर्स का है। यहाँ पर दो टाइमलाइन दिखाई गई है। एक वो टाइमलाइन जिसमें बड़े वाले वॉल्टर ने यानी कि एस्ट्रोनॉट ने आज से 15 साल पहले इस गेम को खेला था, और दूसरी टाइमलाइन वो जहाँ पर वॉल्टर और उसका भाई जो प्रेजेंट में इस ज़थूरा गेम को खेल रहे हैं। और अब ये सब के सब आमने सामने होते हैं। प्रेजेंट वाला डैनी जब अपने प्रतिरूप को हाथ लगाता है तो वो उसी में मर्ज हो जाता है, यानी कि अब वो उसी के साथ इसी टाइमलाइन में जिएगा। वहीं बड़ा वाला डैनी यानी कि एस्ट्रोनॉट जब अपने छोटे वाले प्रतिरूप को हाथ लगाता है तो वो भी उसी में मर्ज हो जाता है, यानी कि 15 साल पहले वाले वॉल्टर और डैनी अब इन दोनों वॉल्टर और डैनी जो कि प्रेजेंट के हैं, इन्हीं के साथ इन्हीं के शरीर में इसी टाइमलाइन में रहेंगे। और इसके बाद ये एक बार फिर से इस गेम को खेलना शुरू करते हैं। और गेम जीतने के लिए डैनी को 10 अंकों की जरूरत है। लेकिन इससे पहले कि वो गेम खेलता, यहाँ बाहर बहुत सारे एलियंस के शिप्स आ जाते हैं और वो इन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। और जब डैनी अपनी बारी चलता है तो सिर्फ उसे एक नंबर मिलता है, यानी कि वो एक घर आगे चल सकता है। और तभी उससे एक पर्ची, एक कार्ड निकलता है। इसमें लिखा होता है क्या तुम तारों में झूलना चाहते हो, 9 घर आगे जाओ। यानी कि डैनी को 10 अंक मिल गए और उसने इस गेम को हरा दिया, वो जीत गया। और जैसे वो जीतता है तो बाहर एक पोर्टल खुलता है और सब की सब चीजें उसके अंदर जाना शुरू हो जाती हैं। और इनकी गेम भी अब यहाँ पर रिवर्स हो रही है। बाहर जो पोर्टल खुला है सबसे पहले उसके अंदर इनकी बहन लीसा जाती है, उसके बाद वॉल्टर और सारे एलियन शिप्स, और अंत में उसके अंदर डैनी भी चला जाता है। और जब डैनी अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने घर पर होता है और इनका घर एक बार फिर से ज्यों का त्यों हो गया होता है, यानी कि इनके घर में एक किताब भी कहीं से नहीं ली। जैसी चीजें पहले थी सब कुछ वैसी हो चुकी हैं। और इस खेल को खेलने के बाद वॉल्टर और डैनी जो हमेशा लड़ते रहते थे, जो आपस में कभी भी अच्छे से बात नहीं करते थे, अब वो भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं। और ये तीनों भाई बहन अपने मॉम और डैड को कभी भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताते। और इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2005 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 6.2। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आप